नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ चुका है। यह सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली यानी कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इसके बाद पूरे देश में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की हुई है जिसकी तपिश आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में महसूस की जा रही है। जो कि मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भावनाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले उस प्रसाद से जुड़ी है जिसे पाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। इसलिए अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। वहीं अब इस मामले में राजस्थान सरकार भी अब एक्टिव हो गई है। जी हाँ, वहीं अब मामले में राजस्थान सरकार भी अब एक्टिव हो गई है। राजस्थान की भजन लाल सरकार भी अब मंदिरों के प्रसाद की जांच कराएगी। इसको लेकर भजन लाल सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। इसके तहत अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग सभी मंदिरों में अभियान चलाकर 23 से 26 सितंबर तक मंदिरों के प्रसादों का नमूना लेकर जांच करेगा। इस अभियान को शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत शामिल किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी और मछली का तेल पाने को लेकर विवाद गहराया हुआ है। इसको लेकर अब राजस्थान सरकार ने भी एक्शन लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं। अब खाद्य विभाग के शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत 23 से 26 सितंबर तक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत राज्य के मंदिरों से सवामड़ी और रोजाना प्रसाद भोग को लेकर उनके नमूने लिए जाएंगे। इस दौरान सुनिश्चितता की जाएगी कि मंदिरों में लगने वाले प्रसाद की गुणवत्ता है या नहीं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विवाद को लेकर अब राजस्थान में भी एहतियात बरता जा रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से वेरिफिकेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। मंदिरों के लिए प्रसाद बनता है, वहां की गुणवत्ता, गंदगी, हाइजीन का भी निरीक्षण सुनिश्चितता किया जाएगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कई विशेष टीमों का गठन किया जाएगा जो इस मिशन को लेकर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा मंदिरों के भोग सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा जो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मंदिरों को दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर उठे विवाद के बाद अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग मंदिरों के भोग सर्टिफिकेट को लेकर भी वेरिफिकेशन करेगा। इसके तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मंदिरों के भोग को सर्टिफिकेट देता है। इसमें धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बेचने वाले वेंडर्स और खाने पीने की चीजों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। खाद्य विभाग सभी मानकों, हाइजीन, सैनिटाइजेशन की पूर्ति करने के बाद मंदिरों और धार्मिक स्थानों को यह सर्टिफिकेट देते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि यह सर्टिफिकेट 2 साल तक लागू रहता है। अगर निर्धारित मानकों का पालन नहीं होता है तो यह सर्टिफिकेट कैंसिल भी किया जाता है। फिलहाल तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले विवाद के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सवाल ये है कि सारा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, पहले कौन सा घी इस्तेमाल होता था और बाद में कौन सा घी इस्तेमाल होने लगा, नई कंपनी को ठेका कैसे मिला। सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार इसका ब्यौरा भी पेश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया है बल्कि उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी गठित करने की मांग की है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी जैसे गंभीर आरोपों के बाद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए और बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कई दशकों से मंदिर में होने वाली टेंडर की तय प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन सवाल ये है कि सारा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, पहले कौन सा घी इस्तेमाल होता था, बाद में कौन सा घी इस्तेमाल होने लगा, नई कंपनी को ठेका कैसे मिला। तो वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू को सरकार इसका ब्यौरा भी पेश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया है बल्कि उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के आंध्र प्रदेश कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जगन मोहन रेड्डी सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी गठित करने की मांग की है। प्रसाद के रूप में मिलने वाले इस लड्डू यानी कि पनियारम का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी खास बात यह
ये है कि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता है। इसकी कीमत भी बहुत वाजिब रखी जाती है। जी हाँ, यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डू एकदम ताजा होते हैं। यहाँ हर दिन लगभग 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मंदिर परिसर में एक खास जगह तय है। इसे बनाने वाले रसोइये भी अलग हैं। इनको बनाने वाली रसोइयां गुप्त हैं, जिन्हें पोटू कहा जाता है। लड्डू बनाने के लिए वहां के कारीगर आज भी 300 साल पुराना पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। रसोई में 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ मिलने वाले लड्डू कई प्रकार के हैं। सबका वजन निश्चित होता है। सबसे छोटे लड्डू को प्रोक्तम कहा जाता है। इसका वजन लगभग 40 ग्राम होता है। ये दर्शन करने वाले हर व्यक्ति को मंदिर की ओर से दिया जाता है। दूसरा है अस्थानम लड्डू। इसका वजन लगभग 175 ग्राम होता है। यह किसी त्योहार के मौके पर तैयार किया जाता है। यह 50 रुपए का मिलता है। तीसरा कल्याणोत्सवम लड्डू। सबसे ज्यादा मांग इसी लड्डू की जाती है। यह 15 दिनों तक खराब नहीं होता है। एक लड्डू करीब 750 ग्राम का होता है, जिसकी कीमत 200 रुपए है। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए लाइन में लगाकर टोकन लेना होता है। दर्शन लाइन निकास बिंदु पर एक अतिरिक्त लड्डू काउंटर उपलब्ध है। काउंटर सुबह सुबह 8 बजे खुलता है। इन लड्डुओं को खरीदने के लिए आपको दर्शन में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 999 लड्डू खरीद सकता है। मंदिर प्रशासन पेमेंट मिलने के साथ ही भक्तों को टोकन प्रदान करता है। तिरुपति के आय में प्रमुख रूप से लड्डू की भी बिक्री शामिल है। त्योहारों के समय में तिरुपति मंदिर के प्रसादम की मांग भी काफी अधिक बढ़ जाती है। खास तौर पर ब्रह्मोत्सव के दौरान इन लड्डुओं की बिक्री सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 24 घंटे तक होती रहती है। साल 2015 में सर्वाधिक 1.8 मिलियन लड्डू बेचे गए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।